तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हालिन जो होता है वहाँ पर ब्योक से पूछता है कि बताओ आए ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे, तुम्हारे पर अटैक क्यों कर रहे थे। तो ब्योक उसे बताता है कि ये लोग जोहाई के पीछे थे। हमें ये तो नहीं पता कि आए जहाँ पर जोहाई से उन्हें क्या चाहिए, लेकिन वो जोहाई को किडनैप करना चाहते हैं। पता नहीं वो लोग जहाँ पर क्या चाहते थे। उन्होंने जहाँ पर जोहाई के साथियों को मार डाला लेकिन जोहाई को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि वो जोहाई को जिंदा पकड़कर लेकर जाना चाहते थे। लेकिन एक बार हम लोग जहाँ पर अपनी फोर्सेज को इनके पीछे लगाएं तो फिर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि इन लोगों का मकसद क्या था। हमें बस जल्दी से जल्दी वापस घर पहुंचना होगा। तुम्हारा हालिन कहता है कि आयश यहाँ पर इससे क्या मिलने वाला है, जोहाई को किडनैप करके उन्हें बदले में क्या चाहिए होगा। क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए, जो इसकी किडनैपिंग के बदले में वो तुमसे मांग सकते हैं। तो ब्योक आगे से खामोश हो जाता है और साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें इससे ज्यादा डिटेल नहीं बतानी चाहिए। तो ब्योक वहां पर अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि जहाँ पर असली वजह यह है क्या है, जहाँ पर म्यूरम की फोर्सेज हमारा पीछा कर रही हैं और हमारे पीछे आ रही हैं वो हमारे सीक्रेट की वजह से। मुझे लगता है कि हमारा सीक्रेट जो है वो यहाँ पर दुनिया के सामने आने वाला है। तो इसी के साथ ये लोग मेन फैमिली में वापस पहुंच जाते हैं। जब ये लोग मेन फैमिली में वापस पहुंचते हैं तो सभी लोग देखकर काफी हैरान होते हैं यंग मास्टर को, क्योंकि उनका यहाँ पर दूल्हा बनने वाला है। जाहिर सी बात है चियोंग के साथ अगर उसकी शादी होगी तो वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश ही होंगे। तो ये लोग मेन फैमिली के अंदर आते हैं। तो ब्योक वहां पर आने के बाद कहता है कि मैं काफी अर्से के पहले यहाँ पर चियोंग से मिला था और चियोंग भी हमारी फैमिली में कई बार आ चुकी है, लेकिन अब काफी अर्सा हो गया चियोंग को देखे हुए। लेकिन यहाँ पर हमारे पैदा होने से पहले हमारे फादर्स ने आपस में डिस्कस कर लिया था कि हम दोनों की शादी करवाई जाएगी। इसी के साथ हमारा हालिन जो होता है यहाँ पर बताता है कि पिछली लाइफ में वो यहाँ पर चियोंग के साथ शादी नहीं कर पाया था, क्योंकि उन दोनों की एंगेजमेंट तो हुई थी लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा जो हालिन था वो बीमार रहता था और दूसरी तरफ से हमारी जो चियोंग थी वो एक मार्शल मास्टर थी और वो एक मार्शल आर्ट्स को परसुअर करने वाली एक औरत थी और उसने यहाँ पर मार्शल आर्ट्स में अपना नाम बनाया था और वो बहुत ज्यादा आगे तक गई थी, यहाँ तक कि मार्शल वर्ल्ड के अंदर 3 ग्रेट एम्परर्स में उसका नाम था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस भी थी और इसी वजह से उनके रास्ते अलग हो गए थे। हमारा हालिन जो था वो आगे जाकर एक मर्चेंट बन गया और दूसरी तरफ से वो लड़की जो थी वो एक एम्प्रेस बन गई, एक मार्शल मास्टर बन के उसने अपनी फैमिली स्टार्ट कर ली। तो जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं हालिन इसी बारे में सोच रहा था। ब्योक उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कहां पर खो गए, चलो आओ मेरे साथ आओ, हम लोग फादर से मिलकर आते हैं और उसके बाद तुम यहाँ पर चियोंग से मिल सकते हो। तो वहां हालिन कहता है हाँ क्यों नहीं। और वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग अपने घोड़े यहीं पर बांधो, जाकर रेस्ट करो। जबकि इसी के साथ ही मेन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहां पर वहां हालिन आता है। तो हालिन आने के बाद पैट्रियार्च को ग्रीट करता है। तो पैट्रियार्च काफी ज्यादा खुश होते हैं, उतरकर नीचे आते हैं और आकर उसे देखते ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं देखो तो जरा ये बच्चा पहले कितना कमजोर हुआ करता था, लास्ट टाइम जब तुम्हारे घर गया था तब तो तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब थी, तुम मेडिसिन के ऊपर ही जी रहे थे, यानी कि तुम इतने बीमार थे तुम बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। और अब देखो यहाँ पर तुम कितने ज्यादा बेहतर हो गए हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने मार्शल आर्ट्स भी सीख लिया और तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहे हो। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए। तो हालिन कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तो मास्टर से पूछता है कि बताओ तुम्हारे फादर कैसे है, क्या उनकी सेहत तबीयत ठीक है। तो हालिन उनको बताता है जी वो भी बिल्कुल ठीक है। फादर ने भी यहाँ पर आपसे पूछा और साथ ही वो आपका हालचाल जानना चाहते हैं। तो वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है और साथ ही वो उसकी पूरी बॉडी को आसपास से चेक करते हैं और कहता है कि लड़के लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी बॉडी फ्रेम को काफी अच्छे से बिल्ड किया है, लगता है तुम्हारे मसल्स भी काफी ज्यादा अच्छे हो गए हैं और तुम आजकल ट्रेनिंग कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है और मुझे लगता है कोई तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाला है। तो हालिन आगे से शर्माना शुरू कर देता है और कहता है कि आप यहाँ पर अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। मास्टर जी गालो से कहता है कोई बात नहीं, क्यों नहीं, वो तो कब से यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही है, वो तो चाहती है कि तुम भी यहाँ पर एक मार्शल मास्टर बन जाओ और धोरी यहाँ पर कमाल के मार्शल मास्टर बनोगे और मुझे लगता है अब तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। और साथ ही वो उसे कहता है लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम उससे मिलने के लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात एडवांस में बता दूं कि वहां पर तुमसे पहले कोई और आ चुका है, कोई और है जो कि यहाँ पर उसके पीछे पड़ा हुआ है, हम उसे रोक भी नहीं सकते, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर खुद ही उससे निपटना होगा। पोलाइटली निपट लो या फिर स्ट्रेंथ से निपट लो, लेकिन यहाँ पर कोई मसला क्रिएट नहीं होना चाहिए। तुम्हारा हालिन कहता है जी मास्टर जैसा आप कहते हैं, मैं देखता हूँ कि उस बंदे से बात हो सकती है या नहीं, लेकिन आखिर वो है कौन। तो उसे कहता है कि वहां पर जाने के बाद तुम्हें पता चल ही जाएगा। तो हमारा हालिन जो होता है वहां से बाहर निकल जाता है। उसके चले जाने के बाद फादर उसे कहते हैं बच्चे आप जल्दी से बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और उसी के साथ ही वहां पर एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो फादर ब्योक से कहते हैं आप जल्दी से बताओ कि आखिर किसने अटैक किया था और क्यों अटैक किया था। तो हमारा हालिन जो होता है वहां पर से सीधा चियोंग से मिलने के लिए बाहर निकल पड़ता है और जब वहां पर दरवाजे के बाहर पहुंचता है जहां पर चियोंग का घर होता है यानी उसका जो पैलेस होता है, तो वहां पर सामने यंग मास्टर वैंग खड़ा होता है। तो यंग मास्टर वैंग नौकरों से कह रहा होता है कि मुझे उससे मिलना है। तो नौकर उसे कहते हैं कि हम आपसे कह भी चुके हैं कि वो घर पर नहीं है, आप कितनी बार यहाँ पर आते हैं हम उतनी बार आपसे कह देंगे कि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप हमारी बात को सुनते क्यों नहीं हो। तो यंग मास्टर वैंग कहता है लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें पता है जब तक उससे मिल ना लूं मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो हालिन जब वहां पर पहुंचता है तो वैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है देखो देखो कौन यहाँ पर आया है, तुम तो यहाँ पर चियोंग फैमिली के यंग लॉर्ड हो ना। तो चियोंग फैमिली के यंग लॉर्ड तो तुम भी यहाँ पर
पर मिस जियोंग जोंग से मिलने के लिए आए हो। तो यंग मास्टर वैंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम भी यहाँ पर लेडी जियोंग से मिलने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से उससे मिल पाओगे? लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर तुमसे पहले आया हूँ, तो मैं यहाँ पर पहले उससे मिलने वाला हूँ। और साथ ही वो यहाँ पर हमारे हालिन के साथ हाथ मिलाता है, तो हालिन उनसे कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर उससे पहले मिलने के लिए आया, ठीक है तुम यहाँ पर पहले मिल सकते हो। और वैसे मुझे यहाँ पर इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही हमारा हालिन जो होता है उसका हाथ दबाना शुरू कर देता है और उसे कहता है देखो तो जरा यहाँ पर तुम पहले से कितने ज्यादा बेहतर हो गए हो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर तो लेडी के ऊपर डिपेंड करता है ना वो किससे मिलेगी, क्योंकि मेरे और उसकी शादी का फैसला तो यहाँ पर हम दोनों के पैदा होने से पहले कर दिया गया था, और तुम तो बस यहाँ पर बीच में कबाब की हड्डी बन रहे हो। तो यंग मास्टर वैंग उसे कहता है कि ये तो यहाँ पर वक्त ही बताएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक कमजोर इंसान जो कि बिस्तर के ऊपर पड़ा रहा वो यहाँ पर उसके लायक नहीं है। वो जिस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ती जा रही है, अपनी मार्शल प्रोग्रेस को आगे बढ़ा रही है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कभी यहाँ पर एक्सेप्ट करेगी। तो ब्योक वहां पर आता है, उनसे कहता है कि तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, तुम लोग मेरी सिस्टर को ढूंढ रहे हो, मेरी सिस्टर इस वक्त ट्रेनिंग ग्राउंड में है, अगर तुम लोग उससे मिलना चाहते हो तो ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाओ। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां से भागते हुए सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर एक तलवार उड़ती हुई सीधी आती है जो कि यंग मास्टर वैंग को लगने लगती है। तो दोनों वहां पर उस अटैक को अवॉइड करते हैं। वहां पर सामने हमारी मिस ब्योक जो हमारी यंग मिस जो होती है जियोंग जोंग वहां पर फाइट कर रही होती है और दूसरे ओपोनेंट के हाथ से तलवार गिर गई होती है। तो ये दोनों वहां पर उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। तो जब लड़का उससे फाइट कर रहा था उसे कहता है लेडी जियोंग प्लीज मुझे छोड़ दे, प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ। तो वो भी उसे कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि तुम यहाँ पर अपने आप को बेहतर बना सको। जहाँ पर हमारे लेडी जियोंग जोंग को पहली बार दिखाया जाता है जो कि आगे जाकर हमारे सीरीज में काफी बार आने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारी लेडी जियोंग जोंग दोनों में से किसके साथ बात करेगी।